हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम लेक प्लेसिड है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें अमेरिका का एक कस्बा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक प्लेसिड नाम का एक लेक होता है। वहाँ पर हम देखते हैं दो लोग बोट में बैठकर आते हैं। वॉल्ट अपना सूट पहनकर पानी में चला जाता है। कुछ देर बाद वॉल्ट पानी के बहुत ज्यादा अंदर तक चला गया था और यहाँ पर उसको बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीजें मिली थी, पर तब भी यहाँ पर उसके पाँव से कोई चीज टच होती है और जब वो पीछे देखता है तो वो चीज उसको अपनी तरफ खींच लेती है। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है, मगर हैंक उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर वॉल्ट पर पड़ती है जो तेजी से तैरता हुआ बोर्ड की तरफ आ रहा था। वो आकर हैंक से मदद मांगता है ताकि वो उसको बोर्ड में ऊपर खींच ले, मगर तभी हम देखते हैं कि पानी में जैसे कोई बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल हो। तभी हैंक अपने साथी को बोर्ड में ऊपर खींच लेता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस चीज ने वॉल्ट को अपना खाना बना लिया था। वो उसकी बॉडी का आधा हिस्सा खा चुका था। अब वॉल्ट के पास सिर्फ ऊपर का बॉडी का हिस्सा बचा था। ये देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसके बाद यह खबर सुनकर फिशिंग डिपार्टमेंट वाले अपने एक ऑफिसर को भेजते हैं जिसका नाम जैक था। वो ऑफिसर वहाँ पर जो वॉल्ट की डेड बॉडी को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा था। अब हैक और जैक मिलकर दोनों इस केस पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये समझ रहे थे कि ऐसे इंसान को मारना किसी बहुत बड़े क्रिएचर का काम हो सकता है जिसे हम लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो आगे जाकर भी लोगों के लिए खतरा बन सकता है ना। एक सीन में हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो पुरानी चीजों को ढूंढती है और फिर उन पर सर्च करती है। वो एक म्यूजियम में काम क्या करती थी। इसके बाद केली के कैबिन में उसके बॉस आते हैं और उसको उसी कस्बे में जाने का बोलते हैं। उससे कहता है कि उस बॉडी के पास एक बहुत बड़ा दांत मिला है। वो शायद कोई बहुत बड़ी क्रिएचर का भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब केली के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो नेक्स्ट डे उसी जगह पर निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले वहाँ के लैब में जाती है जहाँ पर उसको वो दांत मिलता है। उसे देखकर वो ये बोलती है कि ये शायद कोई बहुत बड़े जानवर का हो सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल। इसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि मैंने उस बॉडी को देखना है, मगर डॉक्टर उसको मना कर देते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में होती है। मगर फिर भी डॉक्टर डेड बॉडी केली को दिखा देते हैं। केली उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उनको बताता है कि उस लेक के पास एक कपल रहता है और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वहाँ पर जाकर वो एक बूढ़ी लेडी से मिलते हैं जो वो उसके हस्बैंड के बारे में उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि 3 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। यहाँ पर जेक जब उस बूढ़ी लेडी से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई तो वो बताती है कि उन्हें मैंने खुद मार दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूँ। इस बूढ़ी औरत की ये बातें सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये बूढ़ी औरत पागल है। अब जबकि लोग वापस आ रहे होते हैं तो जेक को लेक में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। जो वो उस चीज के पास पहुंचते हैं तो है उस चीज को बाहर निकालता है। ये तो किसी जानवर का कटा हुआ सर था। आपको स्टैंडर्ड के कटे हुए सिर को देखकर ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिएटर कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अभी डिसाइड करते हैं कि लेक के किनारे ही ये टेंट लगाएंगे और टाउन के बाकी ऑफिसर्स को भी बुलाएंगे ताकि मिलकर सब लोग उस जानवर के बारे में पता कर सके। वहीं पर हम देखते हैं कि केली और चेक को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है। उस हेलीकॉप्टर में से मैथोलॉजी एक प्रोफेसर निकलते हैं। इस प्रोफेसर का नेम था हेक्टर और हेक्टर को उस बड़े से जानवर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। वो उस चीज को देखना चाहता था और फिर वो अगले दिन छोटी बोट में बैठकर निकल जाते हैं और जब वो लेक के दरमियान में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ कूदती हुई नजर आती है और तभी उनके वोट उलट जाती है। वहाँ पर केली पानी में गिर जाती है, मगर वो लोग जैसे तैसे कर उसको बचा लेते हैं और किनारे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर केली एक और इंसानी अंगूठा देखती है जिसको कुछ कीड़े खा रहे थे। उस अंगूठे को देखकर जेक बोलता है कि अब कंफर्म है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। आज रात ये लोग यहीं पर रुकने वाले थे। अब वहाँ पर हेक्टेर को जो फीचर्स को लेक के किनारे
एक जाल बनाने का कहता है ताकि वो मगरमच्छ जब भी आए तो इस जाल में फंस जाएं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग फिर से दोबारा लेक पर जाते हैं। अब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वाल्ट को उस मगरमच्छ ने मारा था। वह हेक्टर वहाँ पर एक स्पीकर पानी में डालता है जिससे मछलियों की आवाज आती है, जिससे कि वो चैन क्रोकोडाइल उसकी तरफ आकर्षित हो। मगर वहाँ पर काफी देर हो जाता है। अब हेक्टर अब यह खुद डिसाइड करता है कि वो पानी में जाएगा और जाकर पता करेगा क्या वाकई ही पानी में कोई चार टुकड़ा है या नहीं। अब वो ऐसा ही करता है और खुद पानी में कूद जाता है ऊपर के लिए, और है मशीन में देख रहे होते हैं जिससे कि कोई हलचल हो तो फौरन उन्हें पता चल जाए। मगर थोड़ी देर बाद उनकी बोर्ड से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है जिससे कैली दोबारा से पानी में गिर जाती है। ये देखकर फौरन है बोर्ड की रस्सी काटता है और केली को ऊपर खींचता है, पर तभी वो हेक्टर को भी बुला लेते हैं और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मगर वो स्पीकर जो उन्होंने पानी में छोड़ा था, अब वो ही स्पीकर जो उनके साथ एक ऑफिसर था वो निकालने वाला था। वो जैसे ही उस स्पीकर को निकाल रहा था तभी वो जानवरों को डायलॉग पर अटैक करता है और उसका सर खा जाता है और बोट में सिर्फ ऑफिसर की सर कटी लाश होती है जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं जहाँ पर हम कैली को देखते हैं जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। तो मैं यहाँ पर जंगली भालू आकर इन पर अटैक कर देता है। हम यहाँ पर जॉइंट क्रोकोडाइल को देखते हैं जो पानी से बाहर किनारे पर आ जाता है और उस बहुत बड़े भालू को खींचकर पानी में ले जाता है। उस इतने बड़े जॉइंट क्रोकोडाइल को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा जॉइंट क्रोकोडाइल कभी भी किसी ने नहीं देखा था। अब सब लोगों को यकीन हो जाता है कि यही क्रोकोडाइल है जो सबको मार रहा है। जेक यहाँ पर उस क्रोकोडाइल के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 23 फीट तक का हो सकता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। मगर हेक्टर का यह मानना था कि इन जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनको कहीं दूर ले जाकर सही जगह पर छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वो लोग जंगल के और ज्यादा अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते हैं। अब जब वो सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे तभी अचानक से उनकी नजर उसी बूढ़ी लेडी के, मगर ये बात उसने अब तक किसी को भी नहीं बताई थी। इसके बाद हेक्टर और एक लेडी ऑफिसर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लेक के पास जाते हैं जहां पर हेक्टर को उस मगरमच्छ को करीब से देखना था। वो अब पानी में कूद जाता है और तभी वो क्रोकोडाइल उसके पास आ जाता है। यहाँ पर इस क्रोकोडाइल को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि ये कितना ज्यादा बड़ा है और वो हेक्टर के बिल्कुल करीब आ जाता है। यहाँ पर हेक्टर अगर जरा सा भी हिलता तो वो हेक्टर को मर देता, मगर हेक्टर उस जॉइंट क्रोकोडाइल को डिस्ट्रक्ट करता है और खुद जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। मगर तभी वो जॉइंट क्रोकोडाइल उनका हेलीकॉप्टर भी पकड़ लेता है और लेडी ऑफिसर को वहाँ पर उसको फायर करना पड़ता है जिसमें कि वो उनके हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। अब वो सभी लोग लेक के किनारे पर आ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर जेक फैसला करता है कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाएगा कि ये लोग इस जॉइंट क्रोकोडाइल को मार सके। मगर हेक्टर और केली इस बात पर अग्री नहीं होते। अब वो यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। इसके बाद वो उस मगरमच्छ को काफी सेफ जगह पर छोड़ देंगे। अब वो लोग एक चाल बनाते हैं। वो उस बूढ़ी लेडी के घर पर से एक जानवर को उठाते हैं और उस जानवर को अपने हेलीकॉप्टर के साथ जाकर उस जॉइंट क्रोकोडाइल का चारा बनाते हैं। वो उसको लेके ऊपर जाते हैं जहाँ पर वो जॉइंट क्रोकोडाइल होता है, क्योंकि जैसे ही वो जॉइंट क्रोकोडाइल उस जानवर को खाने जाएगा तो ये लोग इसको बेहोश कर देंगे। पूरा दिन गुजर गया था और अब रात भी हो चुकी थी, मगर वो जॉइंट क्रोकोडाइल वहाँ पर नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर में हेक्टर के रेडार पर किसी बड़ी चीज के आने की इन्फॉर्मेशन मिलती है और सभी लोग अब रेडी हो जाते हैं कि वो जॉइंट क्रोकोडाइल आ रहा है। वो अचानक से ऊपर आता है और जानवर को खाने लगता है, मगर तभी हेक्टर का हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होने लगता है। वो पानी में गिर जाता है मगर जैसे जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेता है। मगर अब हेक्टर लेक के दरमियान में फंस चुका था और वो क्रोकोडाइल उसको किनारे पैर नहीं आने दे रहा था। तभी वो सभी लोग उस जॉइंट क्रोकोडाइल अटैक पर करने लगते हैं। वो जॉइंट क्रोकोडाइल भी किनारे पैर आकर सब पैर अटैक करने लगता है और वो सफर लोग वहाँ पर उस जॉइंट क्रोकोडाइल को बेहोशी के इंजेक्शन लगाने लगते हैं। मगर तभी इसी अफरा तफरी में केली पानी में गिर जाती है। उसको देखकर वो मगर उसके पीछे जाने लगता है, मगर केली अपनी जान बचाती हुई हेक्टर के पास चली आती है। जॉइंट क्रोकोडाइल पूरी ताकत से उन पर अटैक करता है और इसी चक्कर में वो उनके हेलीकॉप्टर में फंस जाता है
और इतने सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगे होने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। हैंक हेक्टर से कहता है कि उसे मार दो, मगर हेक्टर उसके पास जाता है और कहता है कि अब ये बेहोश हो चुका है, इसे अब हमें किस सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए और इसको मारना नहीं चाहिए। मगर तभी वहाँ पर एक और क्रोकोडाइल आ जाता है और वो हेक्टर को खींचकर पानी में ले जाने लगता है। लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं, मगर वो लोग उसको किसी तरह से बचा लेते हैं। मगर तभी हैंक अपनी गन से उड़ा देता है और वो क्रोकोडाइल मर जाता है। पर अब वहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल होता है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लोग भी आ जाते हैं और उस जॉइंट क्रोकोडाइल को ले जाते हैं। मूवी के लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसे हम देखते DOD लेडी, वो बूढ़ी लेडी क्रोकोडाइल के कुछ और बच्चों को खाना खिला रही थी उसी लेक में, और इसका मतलब ये था कि वो बूढ़ी लेडी उसके 2 और बच्चों को बड़ा कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।